दोस्तों, क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि हम इंसान यानी होमो सेपियंस आखिर कहां से आए? हमारी असली जड़ें क्या हैं? स्कूल की किताबों में हमने पढ़ा है कि मानव सभ्यता की शुरुआत अफ्रीका में हुई और फिर पूरी दुनिया में फैल गई। ये कहानी हम सदियों से सुनते आए हैं, लेकिन क्या हो अगर यह कहानी अधूरी हो? क्या हम वास्तव में वही हैं जो हम खुद को मानते हैं, या हमारे विकास के इतिहास में कहीं कोई गहरा अनसुलझा रहस्य छिपा है? एक ऐसा रहस्य जो हमारी पूरी पहचान पर ही सवाल खड़ा कर दे। आज का हमारा सफर इसी जिज्ञासा से जुड़ा है। हाल ही में चीन में मिली एक प्राचीन खोपड़ी ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों को हैरान कर दिया है। यह कोई आम खोज नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली है जिसने मानव विकास की स्थापित धारणाओं को चुनौती दे दी है। दावा है कि यह खोज हमारे इंसानी इतिहास की किताब को फिर से लिखने पर मजबूर कर सकती है। तो आखिर ये रहस्यमयी खोपड़ी है किसकी? क्या यह किसी नई मानव प्रजाति की है? और यह हमारे अतीत के बारे में क्या चौंकाने वाले राज खोलती है? चलिए इस रोमांचक खोज की गहराइयों में उतरते हैं और सच का पता लगाते हैं। यह कहानी चीन के उत्तर पूर्वी हिस्से से शुरू होती है। शोधकर्ताओं को यहाँ एक बेहद पुरानी खोपड़ी मिली जिसे ड्रैगन मैन स्कल या हार्बिन स्कल नाम दिया गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह करीब 1,46,000 साल पुरानी है। यह खोपड़ी आधुनिक इंसान यानी होमो सेपियंस से अलग दिखाई देती है, लेकिन इसमें कई समानताएं भी मौजूद हैं। यानी यह संभव है कि हमारी मानव जाति के इतिहास में कोई ऐसी शाखा रही हो जिसके बारे में हमें अब तक पता ही नहीं था। अब जरा ध्यान दीजिए इस खोपड़ी की खासियतों पर। यह सिर्फ एक पुरानी हड्डी नहीं, बल्कि मानव विकास की एक अनसुलझी पहेली है। सबसे पहले इसका आकार देखिए। यह असाधारण रूप से बड़ी है, जिसका मतलब है कि इसमें मस्तिष्क की क्षमता हम होमो सेपियंस के बराबर या शायद उससे भी ज्यादा थी। बड़ा दिमाग अक्सर ज्यादा बुद्धिमत्ता और जटिल सामाजिक व्यवहार से जुड़ा होता है। अब इसकी भौहों को देखिए। ये हड्डियां मोटी और उभरी हुई हैं, ठीक हमारे करीबी रिश्तेदार निएंडरथल की तरह। यह एक प्राचीन विशेषता है जो इसके पुराने वंश का संकेत देती है। लेकिन इसका चेहरा चौड़ा है और आंखों के गड्ढे लगभग चौकोर हैं। यह बनावट इसे निएंडरथल और हम इंसानों दोनों से अलग करती है। और फिर आता है सबसे चौंकाने वाला हिस्सा। इन प्राचीन लक्षणों के बावजूद इसकी नाक और चेहरे का मध्य भाग आश्चर्यजनक रूप से हम आधुनिक इंसानों जैसा सपाट है। तो हमारे पास क्या है? एक ऐसी खोपड़ी जिसमें नेंडरथल जैसे प्राचीन लक्षण हैं, लेकिन साथ ही आधुनिक इंसानों जैसी विशेषताएं भी। यह न तो पूरी तरह निएंडरथॉल है और न ही होमो सेपियंस। ये कुछ बिल्कुल नया है। इसी वजह से वैज्ञानिकों ने इसे एक नई मानव प्रजाति का दर्जा देते हुए नाम दिया है होमो लोंगी यानी ड्रैगन मैन। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, अगर यह सच में एक अलग प्रजाति थी तो हमारी मानव विकास की पूरी कहानी बदल सकती है। यह सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं होगा, बल्कि हमारे इतिहास की किताबों को फिर से लिखने जैसा होगा। यह खोज उस नींव पर ही सवाल उठाती है जिस पर हमारी उत्पत्ति की कहानी टिकी है। देखिए, अब तक हमें स्कूलों और किताबों में यही पढ़ाया गया था कि आधुनिक इंसानों यानी होमो सेपियंस का विकास सिर्फ अफ्रीका में हुआ। इस थ्योरी को आउट ऑफ अफ्रीका मॉडल कहते हैं। इसके मुताबिक हमारे पूर्वज अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए और उन्होंने दूसरी सभी इंसानी प्रजातियों जैसे निएंडरथॉल्स और डेनिसोवंस की जगह ले ली। ये एक सीधी सादी सिंगल ओरिजिन कहानी थी, लेकिन यह नई खोज इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट लाती है। ये बताती है कि शायद अफ्रीका के साथ साथ एशिया में भी इंसानों की एक और मजबूत और विकसित प्रजाति मौजूद थी जो हजारों सालों तक जीवित रही। इसका मतलब यह हो सकता है कि आधुनिक इंसानों का विकास सिर्फ एक जगह से नहीं, बल्कि कई जगहों पर एक साथ हुआ हो। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अफ्रीकी होमो सेपियंस और इस रहस्यमयी एशियाई प्रजाति के वंशज हों? यह मल्टी रीजनल थ्योरी को मजबूत करता है। हालांकि वैज्ञानिकों के बीच अभी भी बहस जारी है। कुछ मानते हैं कि यह नई प्रजाति है,
जबकि कुछ कहते हैं कि यह सिर्फ नियांडरथाल की ही एक शाखा हो सकती है। लेकिन एक बात तो साफ है, यह खोपड़ी यह साबित करती है कि हमारे अतीत के बारे में हमारी जानकारी अधूरी है। हर नई खोज हमें यह याद दिलाती है कि इंसानी इतिहास कोई सीधी रेखा नहीं है, बल्कि यह बहुत जटिल और रहस्यमयी है। अगर हम लॉजिकली सोचें तो यह खोज हमें दो बातें सिखाती है। एक, मानव विकास रुक रुक कर हुआ है। कई बार अलग अलग प्रजातियां एक ही समय पर जीवित थीं। एक, मानव इतिहास एक पहेली है। हम अभी उस पहेली का सिर्फ कुछ ही टुकड़े जोड़ पाए हैं। तो क्या यह हो सकता है कि इंसानों की और भी प्रजातियां रही हों जिनके बारे में हमें अब तक पता नहीं चला? और क्या यह संभव है कि उन प्रजातियों के जीन आज भी हमारी नसों में बह रहे हों? दोस्तों, चीन में मिली ये खोपड़ी केवल एक हड्डी का टुकड़ा नहीं, बल्कि यह हमारी सभ्यता और अस्तित्व के राज खोलने की चाबी है। आने वाले समय में जब और रिसर्च होगी, तब शायद हमें अपने असली अतीत के बारे में पता चले। आपका क्या मानना है? क्या इंसान सिर्फ अफ्रीका से आए या एशिया में भी हमारी जड़ें छिपी हुई हैं? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं नोजल चौहान और आप देख रहे थे विश्लेषण। ऐसे ही रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक विषयों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।